तरह की कलश यात्रा, राम कथा और शोभा यात्रा सब निकलता है, तो इनको कैसा लगता है? कैसा लगता है? देखिए, ये आज हमारे 500 साल के सनातन धर्म के आज़ादी के तौर पे हम मना रहे हैं। उसी तर्ज पर आज 22 तारीख को इस कथा का जो आयोजन का शुरुआत किया गया, कलश यात्रा की गई कि सनातन का विजय उत्सव है और लोगों में जगाने के लिए भगवान अयोध्या से हमारे राष्ट्रीय कथाकार चंद्रराज जी महाराज को हम लाए, तो अयोध्या धाम से ये जताने के लिए विरार वासी, मुंबई वासी, थाना वासी को ये जताने के लिए कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई जाति नहीं थी। आपके पहले के ग्रंथ वगैरह देखेंगे तो मानव जाति थी, कोई जाति नहीं थी। ये जो 14 साल तो और 2700 साल का जो धर्म आया है, इसका तो नामो निशान नहीं था। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि गंगा स्नान करिए, पाप धुल जाएंगे। तो सोचिए कि 1400 साल वाले जो आज आपको तंग कर रहे हैं, वो कहाँ थे? हमारे इसमें हमारे 4 जो वेद है, मानव जाति और मानव कल्याण की बातें होती थी। बाबा अभी जो है अपना प्रयागराज में विश्व कीर्तिमान जो बनाया है महाकुंभ, अभी उसको विश्व में जय जयकारा हो गया। इससे पहले न भूतो न भविष्य कभी नहीं हुआ। तो उसमें कुछ लोग जाते हैं टपरीगिरी करने के लिए, और जो पेपर तो नहीं दिखाते हैं लेकिन स्टॉल लगाते हैं, धंधा करने जाते हैं, और उसके योगी बाबा को और ऐसे छपरी लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? यही सनातन धर्मियों से मेरी मांग है कि देखिए, हमारे 144 साल के कुंभ और सनातन के कुंभ पर भी वो सपावासी जो सपाई में दे दनादन प्लेन उतरता, जैसे रिक्शा की लाइन लगी, वो तो सरकार का पैसा था। उसको पैसे को आज यहाँ पर वो अनर्थ की बातें करते हैं। मैं तो नाम लूंगा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या सनातनी नहीं है? अरे सेकुलर के नाम पे आपने क्या किया है? आत्ममंथन करिए। आप देश का 46% रेवेन्यू आज आप उन बोर्डों को दे रहे हैं। आप बताइए हमारे दलित बोर्ड को क्या दिया? आप बताइए अपने यादवों को क्या दिया? आप बताइए अपने आदिवासियों को क्या दिया? आप बताइए। देश में हम जो बोर्ड दिए हैं वो दिखता है। जो आपने जितने अल्पसंख्यक बोर्ड, हलाल बोर्ड, आपने मौलाना आजाद बोर्ड, आपने फिजा आंदोलन बोर्ड, आपने चंद फाउंडेशन जो उनका फाउंडेशन होता है, कई 36% रेवेन्यू सनातनियों जागो, ये जगाने के लिए 22 तारीख को चुना गया है। भगवान राम अयोध्या की धरती पे आ चुके हैं, आएंगे वाली बात नहीं, आ चुके हैं। लेकिन आपको आएंगे वाला छोड़ के आने वाली बात पर आगे बढ़ना और जागना है। ये नकली सेकुलरिज्म बंद करना है। तो बाबा अब बता दीजिए, जो हमारा कृष्ण भगवान कब तक रहेंगे दूसरे के कैद में? और हमारा जो सनातन बोर्ड भी एक तो होना चाहिए जो सनातन की हक की बातें करे। तो आपको क्या लगता है किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और अपना कृष्ण भगवान का भी घर भव्य बनना चाहिए? देखिए, कृष्ण भगवान ने भी कहा था गंगा स्नान, गंगा की बात कृष्ण काल में हुई थी। आप हमारे ग्रंथों में मिल जाएगा आपको। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अपना हक छोड़ो मत, हक छोड़ो मत। वो लोग ना टैक्स भरते हैं ना कुछ भरते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आपके पास नहीं है क्या? मैं बोलता हूँ ठाकुर और ब्राह्मण जाति से अब्जोपति है। बाकी जातियाँ जो पीढ़िए करते हैं, उनको क्या दे रहे हैं और क्या दिए और क्या देंगे? नोट यहाँ से लेंगे और नोट वहाँ देंगे। ये गजब का खेला है। और हमारे सेकुलर भाई उन्हीं के पीछे लगे हैं, हिंदू उनके पीछे लगे हैं। आज जो हो रहा है 7,000 8,000 करोड़ खर्च हो रहा है, उससे 15,000 करोड़ की आमदनी करेंगे हमारे योगी बाबा, कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन आप जो सफाई में करते थे 700-800 करोड़, उससे क्या आमदनी हुई? क्या फायदा हुआ प्रदेश को? ये बताने का प्रयास कीजिए। सर हमको ये, लेकिन ये हमारा हक कब से मिलेगा? हमारा मंदिर को एक वक्त की जमीन हो जाती है, हमारा घर वक्त का जमीन हो जाता है, हमारा प्रॉपर्टी जो वर्षों की कमाई वक्त का हो जाता है। तो इसमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए हम लोग। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड है वो मुस्लिम लोगों को बहका रहे हैं। वक्फ बोर्ड को कानून के दायरे में लाने की बात हो रही है, अम्बेडकर के कानून के बारे में, अम्बेडकर के संविधान में। जो आज वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है वो संविधान में नहीं है। ये सेकुलर लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? संविधान में लाने के लिए सदन में आए और उसके 208 सांसदों ने विरोध किया, जिसमें से 14 सांसद अल्पसंख्यक मुस्लिम है। बाकी तो
पदों से लेना चाहिए जनता ने, हिंदू ने, सेकुलर ने। ये सेकुलर का गलत उड़ावा पहना के हमारे हिंदुओं को बर्बाद कर दिया गया। सर, निरंजन पाल जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो इस तरह के धार्मिक अथवा सामाजिक कार्य निरंतर करते रहते हैं? निरंजन पाल मेरे छोटे भाई हैं और हमेशा मेरा समर्थन रहा है, और जो भी कथा में यहाँ पे कथा करने आते हैं तो मैं ही भेजता हूँ, मेरा ही सहयोग रहता है। आज प्रत्यक्ष रूप में इसमें शामिल हुआ। मैं आपको और यहाँ की जनता को, विरारवासियों को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, नतमस्तक हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि इस कथा को और सफल बनाएं और जाग जाएं। जागने से ही भारत जागेगा। बाबा निरंजन पाल जी यहाँ के स्थानीय समाज सेवक हैं, वीर सेना के अध्यक्ष हैं। वो इस तरह के धार्मिक अथवा सामाजिक कार्य निरंतर करते रहते हैं, तो आप उनके बारे में 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर पर उन्होंने वीर सेना बनाई है, और वो अच्छे नहीं होते तो राम कथा नहीं कहीं और होते। उनके कर्म ही इतने उत्तम हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कहीं न कहीं दिशा दशा बदलने के लिए समाज में अपने निरंजन पाल भाई जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। इन्हीं लोगों के द्वारा कहीं न कहीं समाज अपने, जो अभी राम जी भाई ने बात कही है, अपने मंतव्य को पूरा कर सकेगा, और कहीं न कहीं देश अपने इन्हीं विचारों के द्वारा कहीं न कहीं समाज को एक सनातन धर्म की ओर, राष्ट्र भावना की ओर, राष्ट्रभक्ति की ओर ले जा सकेंगे। धन्यवाद बाबा, हमें आपसे बहुत ज्ञान मिला। और हम आज विरार सिटी में आए हुए हैं, यहाँ पे कलश यात्रा निकल रहा है, और पूजनीय आदरणीय हमारे सम्माननीय बाबा आए हुए हैं अयोध्या से। आज उनसे हमको कितना सारा ज्ञान मिला, हमें मार्गदर्शन मिला। हम उनके संदिग्ध में आज हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे और बताएंगे, जो कि इस तरह के कलश यात्रा हो, चाहे धार्मिक किसी भी कार्यक्रम हो, तो आप सम्मिलित होइए।